अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे हम माल्टे का जैम। बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसके सैंडविचेस बनाएं या फिर पराठों के साथ सर्व करें, बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। अभी तो माल्टों का सीज़न है, तो आप ये रेसिपी बनाकर लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो 6 माह तक स्टोर कर सकते हैं, और अगर फ्रिज के बगैर रखेंगे तो इसे 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं। इस रेसिपी में हम माल्टे के छिलके का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी में 6 माल्टों का इस्तेमाल करेंगे। माल्टे आपने छोटे साइज़ के लेने हैं कि छोटे माल्टे में एक तो रस बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा बीज कम होते हैं। इसके छिलके उतार लेंगे। 6 माल्टों से हम ढेर सारा जैम तैयार कर सकते हैं। छिलके उतार के साइड पे रखेंगे, क्योंकि हमने इस रेसिपी में छिलकों का भी इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं आगे चल के बताती हूँ कि हम छिलकों को कैसे इस्तेमाल करेंगे। छिलका उतारने के बाद आपने माल्टे से वाइट पार्ट भी उतार लेना है, क्योंकि ये रेसिपी को कड़वा करेगा, इसलिए जितना मुमकिन हो सके और इजीली रिमूव हो सके आप इसको उतार लें। तमाम माल्टों से छिलके उतारने के बाद आपने छिलके बाउल में डालेंगे और माल्टों को साइड पे रख देंगे। बॉल में डालने के बाद आपने इसमें इतना पानी डालना है कि जिसमें छिलके डिप हो जाएं। फिर इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके कवर करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि इसकी कड़वाहट खत्म हो। बेकिंग सोडा छिलकों की कड़वाहट को खत्म कर देगा। अब माल्टों की तरफ आते हैं। माल्टे को हाफ कट करेंगे, और अगर इसमें बीज होंगे तो वो रिमूव कर देंगे, और इसमें जो वाइट पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये रेसिपी को कड़वा कर देगा। ये देखें, इसमें बीज बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम इसे चेक करेंगे, ताकि इसमें अगर बीज हो तो हम निकाल दें। इसी तरह तमाम माल्टों को हाफ कट करके बीज रिमूव कर लेंगे और वाइट पार्ट भी अलग कर लेंगे। यहाँ पे तमाम माल्टों को कट करके रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। माल्टे को जूसर ब्लेंडर में डालने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और मोटी जाली के साथ इसको छान लेंगे, ताकि अगर कोई बीज रह भी जाए तो वो निकल जाए। इसमें बारीक जाली का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इस रेसिपी में हमें इसका पल्प भी चाहिए। अच्छे से छानने के बाद इसमें हम 1.5 कप शुगर का डालेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 कप कर लें। माल्टे के छिलकों को पड़े हुए यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, और इस पानी में अपना कलर भी छोड़ दिया है। अब इस पानी को गिराने के बाद हम साफ़ पानी से छिलकों को 3 से 4 दफ़ा धो लेंगे, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला था, तो इसके 3 से 4 दफ़ा पानी से अच्छे से धोने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे छिलकों को अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद माल्टे के छिलकों को कट कर लिया है। कट करने के बाद इसे किसी पैन में डालेंगे और इसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना डालना है कि 20 से 25 मिनट आराम से पक सकें। हाई फ्लेम पे जोश चला देंगे। जब जोश आना शुरू हो जाएगा तो आंच मीडियम टू लो करके इसे पकने के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से गल भी जाए और जो बाकी इसमें कड़वापन है वो भी ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ माल्टे के जूस को भी पकने के लिए रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये के थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चलाते जाएं, ताकि ये लगे नहीं। दूसरी तरफ माल्टे के छिलकों को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, और कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ, ये गल भी बहुत अच्छे से चुके हैं। इसका पानी हम फेंक देंगे और छिलकों को माल्टे के जूस में डाल देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, और साथ साथ हल्का हल्का मैश भी करते जाएंगे। आप चाहें तो इन छिलकों को ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको ऐसे ही शामिल किया है। यहाँ पे इसे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, और छिलके भी काफ़ी हद तक मैश हो चुके हैं। अब इसमें मैं एक लेमन डालूंगी। लेमन हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसे लंबे अरसे तक महफूज किया जा सके। लेमन को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे। 1/8 टीस्पून फूड कलर का जाएगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे फूड कलर ऐड किया है, ताकि इसका कलर ज़्यादा अच्छा लगे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। इसे मज़ीद 5 मिनट हम पकाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेडी है? तो इसके लिए फर्स्ट बात ये देखें, इसमें बुलबुले से बन रहे हैं,
तो इसका मतलब है ये तैयार हो चुका है, लेकिन हम फिर भी इसे प्लेट में डाल के चेक करेंगे और प्लेट में डालने के बाद इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद इसको हाफ करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि अगर ये लाइन आपस में मिल जाती है तो इसका मतलब है कि ये भी तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ देखें ये लाइंस आपस में नहीं मिल रही, तो ये रेडी है। चेक करने के बाद मैंने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाया है। पकाने के बाद आंच बंद कर देंगे और इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। अगर आपने इसको लंबे अरसे तक महफूज करना है तो आप इसे गरम गरम किसी भी शीशे के साफ सुथरे जार में डाल लें और इसे फ़ौरन बंद कर दें ताकि स्टीम अंदर ही रहे। जब जार ठंडा हो जाए तो इसको आप फ्रिज में रख दें और 6 माह तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से ये देखिए मैंने इसको गरम गरम बंद कर दिया है और ठंडा होने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें और लंबे अरसे तक स्टोर करें। और ये देखें सेम आलू के साथ बहुत ही ज़्यादा जैम बनकर तैयार हुआ है। बहुत बजट फ्रेंडली है और बहुत ही मज़े का बनता है और साफ़ सुथरे तरीके से आप घर में अपने लिए खुद तैयार कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को ये बना कर दे, बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।